गुड इवनिंग दोस्तों। आज रिकॉर्डिंग साइट से कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा, बेयर विद दैट। ठीक है। तो जैसे कल के एपिसोड में मैंने बोला था कि वी हैव हाई चांस टू गो ऑन साउथ, और ठीक उसी तरह से हम मार्केट में आज फॉल देख चुके हैं। ओके। अब क्या ये फॉल था? नहीं, ये तो जस्ट स्टार्टिंग था, बिगिनिंग था। तो यहाँ से कहाँ और कैसे और क्यों? तो बेसिकली लॉन्ग टर्म व्यू की जगह मैं आज आपको शॉर्ट टर्म व्यू देता हूँ, राइट। अभी आपने चार्ट पे देखा कि मैंने एक ट्रेन लाइन बनाया। ये ट्रेन लाइन था हमारा एथ को हमने बाउंस दिया, फिर हमने एक बाउंस दे के यहाँ पे सपोर्ट लिया, गैप अप हुए, और आज हमने गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया विच इज़ वेरी नियर टू दिस ट्रेन लाइन। ओके। अगर आप लास्ट 2 दिन की मूव देखो तो इसको राउंडिंग टॉप भी बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं पर बोल सकते हो, राइट। यहाँ से कहाँ और क्यों, राइट। तो अभी शाम के ऑलमोस्ट 5:45 बजे, इट्स 5:50। आई डोंट नो हाउ डाउ विल रिएक्ट। ओके, तो मैं एडवांस में अपने चार्ट पे बता रहा हूँ विदाउट लुकिंग एट डाउ और एनी अदर मार्केट। बट माय एक्सपेक्टेशन इज कि यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल बंद होंगे ±0.2% में। डाउ फर्स्ट हाफ में अब जाएगा। ओके। लास्ट क्लोजिंग था हमारा, मैं जनरली S&P देखता हूँ तो मैं S&P में अपना व्यू बता सकता हूँ दैट वी हैव हाई चांस टू हिट अराउंड दिस लेवल्स, राइट, विच इज़ 4480 टू 4500। हमने 4463 पे बंद किया था, तो वी माइट गो अराउंड 0.5 to 1% ऑफ इन फर्स्ट हाफ, और शायद न्यूट्रल क्लोजिंग आए, मतलब अराउंड सेम लेवल ऑफ 4460 उसके आसपास उसका क्लोजिंग आएगा। अब हम अपने मार्केट की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में डेली चार्ट में आप देखोगे, सबको पता है, आपको भी पता है कि चलो बियरिश इंगल्फिंग हो गया, राइट, अराउंड द रेजिस्टेंस लेवल, जिसकी बारे में हमने एपिसोड 1 में कल बात कर ली है। तो ये एपिसोड 2 है। अब मैं पॉसिबली सीक्वेंस में बनाने की ट्राई करूँगा ताकि कोई भी आदमी उसको आराम से रिफर कर सके, राइट। बियरिश इंगल्फिंग बना दिया 1 आवर में, फिर भी हम अभी बियरिश नहीं है, राइट, आप देख सकते हो। 5 मिनट में वी ऑलरेडी गो बियरिश, डेली में वी आर बियरिश, पर 1 आवर में नहीं है। सो व्हाट कैन वी शुड एक्सपेक्ट, और रादर आई कैन से कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमने ऑलमोस्ट सपोर्ट पे क्लोजिंग दिया है। इसी वजह से मैंने बोला था कि आज ही पूरी शॉर्ट पोजीशन हम क्लोज कर रहे हैं। कल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ माइनर गैप अप ओपनिंग। ओके, हमने अराउंड 17,170 के आसपास क्लोजिंग दिया है, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम थोड़ा यहाँ से अप मूव करेंगे, और उसके बाद आफ्टर 11 o'clock और सो वी विल स्टार्ट मूविंग डाउन। माय एक्सपेक्टेशन टिल वेडनेसडे, मतलब डे आफ्टर टुमारो, ये लेवल है विच इज़ अराउंड 16,960, 16,960 के आसपास हम नेक्स्ट 2 डे में हिट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, नाउ लेट मी एक्सप्लेन समथिंग लाइक विच यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो हम यहाँ पे ट्रेड के क्या ले सकते हैं। अगर हमने गैप अप ओपनिंग दिया और हम अराउंड दिस लेवल पे फर्स्ट 30 मिनट्स में हमने शूट किया अराउंड 17,224, वहाँ पे हम पुट बाई कर सकते हैं। पुट की स्ट्राइक कोई भी एज पर योर
लाइकिंग 17,000, 16,800 जो भी आपको पुट लेनी हो, यू कैन बाय दैट पुट। आपका स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 17,280 और आपका टारगेट रहेगा 16,960। मतलब आप ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट के बीच के लिए खेल रहे हो इन स्पॉट प्राइस। मतलब आपको अपने स्ट्राइक में टारगेट ये करना है कि आप 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके कहीं पे भी 40 से 50 पॉइंट कमाने की कोशिश करो। दैट शुड हाउ ऑप्शंस बाइंग वर्क, राइट। तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग और मार्केट कैसे हो सकता है। अब बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली निफ्टी से बैंक निफ्टी ने आज बेटर परफॉर्म किया, इवन दो वो ऑलमोस्ट 1.2% डाउन रहा और निफ्टी 1%, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ने बेटर परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि लास्ट ऑलमोस्ट 3 आवर्स में उसने सेम लेवल पे होवरिंग किया, राइट। तो आप यहाँ पे मतलब समझ लीजिए ये दो लेवल के बीच में ही हमने मूव किया। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आई थिंक मेरे हिसाब से मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। अगर वो इसी लेवल के आसपास हुआ तो वी कैन गो शॉर्ट, लेकिन इसके ऊपर चला गया और सस्टेन किया, देन देर इज अ चांसेस कि हम यहाँ तक मूव करें। क्या उस केस में मैं लॉन्ग करूँगा या कॉल लूँगा? मैं नहीं लूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस लेवल के आसपास या इस जोन के आसपास मैं पुट इनिशिएट करूँ। तो मैं ये लेवल को अवॉइड करूँगा फॉर ट्रेडिंग, राइट। इन केस ऑफ डाउन और गैप डाउन मूव, मैं इस लेवल को टारगेट करूँगा, मतलब अराउंड 35,680 पॉइंट। तो दैट इज़ अराउंड 350 पॉइंट्स फ्रॉम टूडेज क्लोजिंग। अगर वो इतनी मूव में मतलब लेस देन 1% और अराउंड 1% मूव में ऑप्शंस बाइंग करना इज़ वेरी ट्रिकी, और आपको पता होना चाहिए कौन सी स्ट्राइक पे करना है और कैसे करना है। सो आई लेट यू डिसाइड कि आपको कौन सा टारगेट अचीव करना है और कौन सी स्ट्राइक में प्राइस। इन केस ऑफ गैप डाउन बिलो दिस लेवल, मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़ीरो चांस है, पर अगर हो गया तो आई विल गो शॉर्ट ब्लाइंडली फॉर दिस टारगेट, ओके, विच इज़ अराउंड 35,200। पर मुझे ये पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है एज ऑफ नाउ। पर मेरे हिसाब से बाय वीकली एक्सपायरी वी शुड हिट दिस लेवल। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ से अराउंड 800 पॉइंट हम गिरेंगे बाय थर्सडे। पर मार्केट ऐसे होके भी गिर सकता है और ऐसे होके भी गिर सकता है। सो बैंक निफ्टी विल बी वेरी ट्रिकी टू ट्रेड, निफ्टी विल बी वेरी इजी टू ट्रेड, और इन बोथ केसेस आई विल गो विथ पुट्स ओनली। ये मैंने बता दिया। अब आपकी मर्जी, आपका चार्ट जो बोले उस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं यहाँ पे कॉल नहीं ले रहा हूँ और क्यों पुट की राइट एंट्री का वेट कर रहा हूँ। वेटिंग फॉर द राइट एंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑप्शंस बाइंग, क्योंकि अगर आपने गलत एंट्री ले ली कहीं से भी तो टाइम डीके एज वेल एज प्रीमियम दोनों साइड से आप मरोगे, और ऐसा होगा कि आपके स्टॉप लॉस के बाद ही प्राइस आपकी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। आई होप मैं शॉर्ट रखने की ट्राई कर रहा हूँ कि हर रोज़ 5 या 7 मिनट का ही वीडियो बनाऊँ, जिससे सबको इंटरेस्ट जागे। अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो इंडेक्स के बाद मैं स्टॉक्स में भी ट्राई करूँगा और आपको हर रोज़ के 2 स्टॉक्स बताऊँगा। थैंक यू, हैव ए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे अहेड।